ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसावणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विष्णु सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल लोगों की श्रेणी में आने की चाह होना और सफल होना दोनों में बहुत अंतर है। एक व्यक्ति चाहत तो रखता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। एक व्यक्ति चाहत कम रखता है, पुरुषार्थ ज्यादा करता है, सफल हो जाता है। चाहत करना बुरा नहीं है। आप अगर किसी चीज की लाभ की ओर जाना चाहते हो तो कोई बुरा नहीं है, मैनिफेस्टेशन बुरा नहीं है, लेकिन उसके योग्य चीजों को जोड़ो भी तो। नीम के पेड़ का बीज लगा लिया, नींबू के पेड़ का बीज लगा लिया और आप सोच रहे हो कि मैं तो जामुन खाऊंगा, नहीं मिल पाएगी। 3 काल में संभव नहीं है। भगवान भी आ जाएंगे तो भी संभव नहीं है। बिना मौसम के वृक्ष में फल तो आ सकता है, लेकिन फल वही आएगा जिसका वृक्ष होगा। नीति आज की मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो सफल लोग हैं या सफल लोग सफलता की पैमाने में आप पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि सफलता की परिभाषा बन जाओ, उसके लिए आपको आधुनिक युग और पुराना युग दोनों को लेके चलना पड़ेगा। परंपरा, सभ्यता और तकनीक, ये तीनों जहां मिल जाते हैं वहां एक नया टेस्ट बनता है। परंपरा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिकता, वो आधुनिकता, और तीसरी बात आपकी सभ्यता। 3 चीजें याद रखना आप। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर आप एक ग्रेस कर पाते हो। टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपको आउटडेटेड करके लोग लीग से बाहर कर देंगे, आप रेस से बाहर हो जाओगे। और अगर आप परंपराओं को नहीं लोगे तो आधुनिकता में डूब जाओगे। सभ्यता अगर होगी तो सुगंध आएगी, सभ्यता होगी तो सुगंध आएगी। आपको मैं एक गोल्ड शोरूम की ओर लेके चलता हूँ। वो गोल्ड शोरूम वाले ने टेक्नोलॉजी ली, जो भी उसके शोरूम में अंदर आता है पहले उसकी स्कैनिंग होती है, कोई वेपन्स तो नहीं है। अंदर आता है, डिमांड लेते हैं कितने कितने आपको क्या चाहिए, फिर वहाँ बैठते हैं, सारा गोल्ड बार कोडेड है। कोई भी अगर बिना बिल की चीज़ें बाहर ले जाएगा तो वो स्कैनिंग में आ जाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी उसने यूज़ करी, टोटल टेक्नोलॉजी उसने यूज़ कर ली, लेकिन उसने परंपरा और सभ्यता को रखा। पिता की परंपरा को रखा, दुकान पर गद्दी बना के रखी, वो जो बैठ के माल दिखाते ना, उस परंपरा को रखा। ग्राहक से बड़े अच्छे से बात करना, व्यवहारिकता दिखाना, ये उसने परंपरा बना के रखी दादा परदादा की। और उसने साथ में सभ्यता रखी अपने दुकान के शोरूम में। जो जो वर्कर्स थे सबको साड़ी पहना करके रखा। तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन लिया। जब उसके यहाँ व्यक्ति पहुंचता है तो उसके यहाँ उसको आधुनिकता मिलती है। जहाँ कस्टमर बैठा सामने से उसको एसी का ब्लोअर लगा हुआ है कि आपको गर्मी ना लगे, टोटल फैसिलिटीज हैं, लेकिन साथ में परंपरा और उसने अपनी सभ्यता बचा के रखी। बिजनेस करेंगे सफल होने के लिए, सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं तो भी आपको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। हम भी आधुनिकता का प्रयोग करवाते हैं, करते तो नहीं हैं। आधुनिकता का के प्रयोग से ही मैं आपके पास तक घर घर पहुंच पा रहा हूं, बिना आधुनिकता के प्रयोग के नहीं पहुंच रहा हूं। लेकिन वो आधुनिकता उतनी ही, आधुनिकता में डिपेंडेंसी ना हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब हम उस टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाए। जब आप टेक्नोलॉजी पर, आधुनिकता पर डिपेंडेंट हो गए, तकनीकों पर
डिपेंडेंट हो गए, तब सभ्यता और परंपरा पीछे रह जाती है। बैलेंस्ड करना पड़ेगा, सब चीज़ों को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन अगर संतुलन न बना जाए तो तकनीक से खराब कुछ नहीं है। सफल लोग तकनीक के साथ साथ विवेक, धैर्य और बुद्धि का सदुपयोग भी करते हैं। सफल लोग, कुछ लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, एआई आ गया, एआई आ गया। अब एआई के चक्कर में आपको लग रहा है काम शॉर्टकट हो रहा है, बहुत कॉस्टली है। जो बड़े स्केल पर जो कंपनीज यूज करना चाहती हैं वो बहुत कॉस्टली है, पैसा बहुत लगता है, और जो लोगों की जॉब जा रही है उनकी हाई भी लगती है। तो जो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बट उसका यूज उतना ही करो ना जितना जरूरी है। जो मैनुअल काम करा सकते हो मैनुअली कराएं। आप प्राचीन समय में चले जाते हैं अपन, आज से 100 साल पहले इतने ट्रैक्टर्स नहीं थे, ना इतना पेट्रोल डीजल निकाला जाता था। तो क्या होता था, किसान जो खेती करते थे बैलों से खेती कराते थे, और बैल उसी खेत में गोबर भी करते थे, लघु शंका भी कर देते थे। बकरियां रात को खेत में सुलाते थे, तो उनकी जो मल होता था वो खाद का काम करता था। अब वो टेक्नोलॉजी बदल गई, सब ट्रैक्टर्स पर आ गए, हार्वेस्टर्स पर आ गए, और फुली बेस्ड हो गए। तो अब क्या हो रहा है, जो ट्रैक्टर से पेट्रोल आ गई, या उसका धुआं निकलता है, या उसकी जो गाड़ी चलती है उससे मिट्टी दब जाती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है। वहीं जो बैल चलते थे वो ऐसे पैर दबा के नहीं चलते थे कि मिट्टी बहुत अंदर तक धंस जाए। अब वो हार्वेस्टर आ गए, पहले हाथ से कटिंग करते थे तो भूसा मिलता था, कैटल्स को चारा मिलता था। अब वो हार्वेस्टर आ गया तो भूसा खत्म हो गया, क्योंकि अपन उस पर डिपेंडेंट हो गए। टेक्नोलॉजी इमरजेंसी के लिए गियर की तरह यूज करना चाहिए। अगर आपने गियर की तरह यूज नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जब साधुओं के चातुर्मास होते थे 25-30 साल पहले, इतने फ्लैक्स बैनर नहीं छपते थे, हाथ से पेंटिंग वाले बैनर होते थे। ब्लू कलर का कपड़ा लेते थे, रेड कलर का कपड़ा लेते थे, उसमें वाइट कलर से लिखते थे पावन वर्षा योग। तो लिमिटेड बनते थे तो वेस्ट भी नहीं होते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, बटन दबाते ही 500 फ्लैक्स प्रिंट हो गए, और जब 500 फ्लैक्स प्रिंट हो गए तो 500 जगह अभिनय भी तो होगी। लगता तो बहुत अच्छा है। आफ्टर इफेक्ट भी तो देखो आप, कि मेरे तो बहुत सारे पोस्टर लग गए पूरे बाजार में। तुम्हारे ही पोस्टरों के ऊपर फिर लोग पैर रख के चलते हैं, समोसों के ठेलों पर वो ऊपर ढांक के लगाते हैं, फिर कैसा लगता है। तो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी तो है, बट उसका लिमिटेड यूज होना चाहिए। जो फ्लैक्स आपको बहुत लंबे समय तक लगा के रखना है वो प्रिंट कराओ, घर पर लगाओ, मंदिर में लगाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो एज सच वेस्ट हो रहा है उसको कम से कम परंपरा को बचा के तो रखो, अपनी सभ्यता को बचा के तो रखो। किसी अंडे की दुकान पर अगर महावीर जयंती का फ्लैक्स टंगा मिल जाएगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। तुमने तो फेंक दिया था, उसने रात को उतार करके अपने ठेले की छत बना ली, उसको दो, उसके पास तो वही सहारा था ना। फिर तुमको कैसा लगेगा कि महावीर स्वामी का एक पोस्टर जहाँ अंडा बन रहा है उस पर नीचे लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपन आधुनिकता का उपयोग करें, बट बैलेंस्ड करके। सफल लोग तकनीक का प्रयोग करते हैं लेकिन विवेक, बुद्धि, धैर्य के साथ, इमोशनली नहीं, विवेक के साथ, कि इस टेक्नोलॉजी को मुझे इतना ही यूज करना है। पहले के लोग हाथ पे गिन लेते थे, उसने कहा भैया 3 दर्जन ये, 2 दर्जन वो, 5 दर्जन वो, इनने का 380 का बिल। अब कैलकुलेटर होना, पहले कागज में बिल बनाकर तुरंत दे देते थे, अब तो कैलकुलेटर से ही कर पाएंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा। टेक्नोलॉजी आती तो आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाते हैं, और माइंड काम करना बंद कर देता है। जब माइंड काम करना बंद करता है तो वो न्यू आइडियाज़ नहीं लाता, फिर आप उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहते हैं, फिर आप कंपनी से नई टेक्नोलॉजी की डिमांड रखते हैं, जबकि आपका माइंड हर दिन नई टेक्नोलॉजी ला सकता है। टेक्नोलॉजी आती कहाँ से, माइंड से तो आती है ना, आपके दिमाग ने टेक्नोलॉजी दी है ना। अगर आपका माइंड शार्प है
तो आप नई टेक्नोलॉजी खुद ला सकते हैं, खुद ला सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डिपेंडेंसी बहुत कुछ खराब कर देती है। विवेक होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का मुझे इतना ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप देखो आधुनिकता की ओर चलते हैं एक बार और। आप लोग कह रहे हो कि गर्मी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी हो रही है। क्यों हो रही है? आप लोग बहुत एसी यूज़ कर रहे हो। एसी यूज़ करना बंद कर दो, पेड़ काटना बंद कर दो, एसी यूज़ करना बंद कर दो, आपको 50% इफेक्ट मिलेगा। जितना आप बिजली का यूज़ करोगे उतनी तो हीट बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट विदेश की तरह, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, अर्ली मॉर्निंग 7:30 उनका बिजनेस ऑन होता है और आफ्टरनून में इन्हें शाम के पहले 5:30-6 बजे ऑफिस बंद। जब वो ऑफिस का काम आपको करना ही है, आप 4 बजे ऑफिस बंद कर दो। कितनी बिजली बचेगी? जो 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक बिजली चलती है 7 आवर्स की, वो बिजली बचेगी। बिजली बचेगी तो हीट भी कम होगी, कॉस्ट भी कम आएगी, सभी चीज़ें अच्छी होंगी। टेक्नोलॉजी आपको पीछे ले जा रही है और आपको लग रहा है कि आप आगे जा रहे हो। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग बहुत सुकून में थे, बिजली नहीं थी, अपने घर में सो गए जल्दी, कोई काम ही नहीं है, रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ के व्यापार में लग गए। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले घर में एक टीवी होती थी, अब हर किसी के हाथ में टीवी है, सबके हाथ में टीवी है, लोग अपने हाथ पे टीवी देखते रहते हैं। 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है। क्या है ये? टेक्नोलॉजी का बैलेंस्ड सिस्टम नहीं है। विवेक लगाएं अपना, अपने धैर्य का प्रयोग करें और अपनी बुद्धि से काम लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टेक्नोलॉजी, आधुनिकता आपके ऊपर हावी हो जाए। और आधुनिकता जिस दिन आपके ऊपर हावी होगी, आपकी प्रगति बंद हो जाएगी। आधुनिकता हावी नहीं होना चाहिए। मैं आपको आउटडेटेड नहीं कर रहा हूं, फिर से कहता हूं, आपको आउटडेटेड नहीं होना। आपको उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, मस्ट करना है। यूज करने में कोई बुराई थोड़ा है, चीजें आ गई हैं, करो यूज। पहले लोग हाथ से एम्ब्रॉयडरी करते थे, अब मशीन आ गई है, करो, लेकिन लिमिटेड, इमरजेंसी में। बाकी आप अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करो ना। पहले वो माताएं दो गोले गोले से स्केल लेती थी, कपड़ा लगाती थी, उसको टाइट करती थी, फिर हाथ से करती थी, दिन भर उसमें उपयोग रहता था। अब स्क्रॉल करने में, स्क्रीन में ही आपका टाइम जा रहा है। माँ वो करते करते बच्चे को वक्त देती थी, अब माँ फोन को वक्त दे रही है, बच्चा किसी और को वक्त दे रहा है। ये क्या है? ये अपनी गलती है ना। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। एक पिता ने, माँ जो करती बच्चे को संभाल संभाल के रखती है, पिता बच्चे को ठोकर खाना सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो पिताजी जा रहे थे रास्ते में, गार्डन में एक रस्सी लगी थी, वो पाथ इसलिए बनाया गया था कि बच्चे थोड़ा सीखें। तो उसके पिताजी ने वो रस्सी सिंगल थी, उसको 3-4 फ्रेम में कर दिया और थोड़ी हाइट कर दी और स्वयं निकल गए। बच्चा, छोटा सा बच्चा 4 साल का, तो उसके पिताजी उसको इशारा करते कि बेटा आजा। तो उसने एक पैर डाला एक रस्सी में, दूसरा पैर डाल दिया दूसरी रस्सी में, तो फंस गया। उसके पिताजी ने बाहर निकाला, फिर से रस्सी के पीछे कर दिया, तुम नाक करके आओ। उसने अपनी बुद्धि लगाई कि यार ऊपर से नहीं निकल पा रहे, वो झुक के निकल गया। पहले उसने देखा कि पिताजी झांक के निकले हैं, नाक करके निकले हैं, पैर ऊपर करके निकले हैं, मुझे भी ऐसे ही निकलना है। फिर उसने दिमाग लगाया कि पापा बहुत दूर जा चुके हैं, अब जल्दी जाना है, तो झुक करके निकल गया। अगर उसके पिताजी उसको टेक्निक में ही रखते, हाथ से उठा के बाहर ले आते, तो वो सीखता नहीं। बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप आधुनिकता में मास्टर हो सकते हैं। पहले की माताएं अपने हाथ से खलबट्टे में पीसती थी चीज़ें, उसमें स्वाद आता था, उसमें सुगंध आती थी, उसमें पावर आती थी। अब रेडी टू ईट, पैकेट खोलो, तवे में डालो और खा लो। अब आप देखो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में कितना इफेक्ट कर रही है। बुद्धि क्यों घट रही है? आपके बच्चों को जल्दी याद नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन जा रहा है, और शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं लोग।
खाने के कारण। वो बासा खा रहे हैं, फ्रेश तो कोई दे नहीं रहा। आप रेडी टू ईट भी लेते तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने पुराना है ना। 6 महीने पैकेट में जो मटर रखा हुआ है उसमें प्रिजर्वेटिव डले हैं, वो तो जहर हो गया। गवर्नमेंट की भी छूट हो गई है कि आप डाल सकते हैं। तो आप देखो टेक्नोलॉजी आपको पीछे ले जा रही है। सिर्फ तकनीक के भरोसे ना रहें, सिर्फ तकनीक के भरोसे ना रहें, अपने गुणों पर भी ध्यान दें। अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगे तो फिर आप अपना ग्रेजुअली इंटरनल डेवलपमेंट जो होता है ग्रेजुअली, वो नहीं कर पाएंगे। जितनी कठिनाई जीवन में आएंगी आपको उतना सीखने मिलेगा, लेकिन आप कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हो। चल तो रहा है काम, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, एक बटन में तो हो जाता है। अब क्या ज़रूरत है दीपावली के दीपक बाहर लेने की, फ़ोन में ही आ जाता है 1 मिनट में, 10 मिनट्स डिलीवरी कर लो आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो गरीब बाहर बैठा है उसका क्या होगा? तुम्हारा पैसा देश का, देश के बाहर जा रहा है। अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, मिडिल क्लास बचेगा नहीं। टेक्नोलॉजी बेस्ड आप अगर हो जाओगे तो आप चाहते हो देश का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु फिर से बन जाए, सोने की चिड़िया फिर से बन जाए, टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है, बाकी अपनी बुद्धि का यूज़ करें। आज भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बुद्धि से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होते। तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन तकनीक की दास्ता कर लेना बुरी है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप आधुनिकता के दास हो चुके हो तो बहुत बुरा है। बिजली चली गई, जिसके घर में उसको बिना टमाटर की दाल ही मिलेगी, क्योंकि मिक्सी में ही पीसते हम लोग वो जो किसनी का सिस्टम था वो बंद कर चुके हैं। आज खा लो, बिजली नहीं है। क्यों? आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हैं। आप अपने हाथ से करना सीखें ना। पहले की माताएं अपनी बहुओं को जब वो गर्भ अवस्था में होती थी 9 महीने तक पूरा काम कराती थी, नॉर्मल डिलीवरी करा के उसको स्वस्थ रखती थी। अब कंफर्ट जोन, मेरे से नहीं हो पाएगा, डॉक्टर साहब आप तो सिजेरियन कर दो, उसका आफ्टर इफेक्ट कुछ भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग के साथ जीवन में कितनी गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। आधुनिकता बिल्कुल बुरी नहीं है। पुराना जमाना जाता है, नया जमाना आता है। 18वीं शताब्दी गई, 19वीं शताब्दी आई है, तो टेक्नोलॉजी तो आएगी। ऐसी स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी तो बदलती है, बट टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाना, उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, ये बुरा है। आधुनिकता का उतना प्रयोग करें जितना कि भोजन में नमक। आप अगर नमक की संख्या बढ़ा देंगे तो भोजन खारा हो जाएगा। आधुनिकता आपके जीवन में ज़्यादा आ जाएगी तो जीवन का स्वाद भी खत्म हो जाएगा। ये जीवन में नीति उतार के रखना, हर चीज़ का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। आधुनिकता का उपयोग करें, लिमिटेड करें, उतना ही करें जितना ज़रूरी है। अधिक करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लाभ की जगह अलाभ की ओर चले जाएंगे। इस नीति को जीवन में उतारना, प्रगति भी होगी, सफलता भी मिलेगी और निरंतर विकास भी होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की